दोस्तों रामायण को कभी भी हल्के में मत लेना। आपको बता दें कि रामायण में बताए गए ऐसे 8 गुण हैं, अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप ना ही कभी किसी के पीछे रहिएगा और ना ही कभी किसी से हारिएगा, और साथ में आप पर हनुमान जी का असीम कृपा भी बनेगा। साथ में वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि जिस घर में रामायण का पाठ नहीं होता है वह घर कैसा है, और जिस घर में रामायण का पाठ किया जाता है या फिर सुना जाता है उस घर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि रामायण के वह 8 कौन से गुण हैं। सबसे पहले बता दें आपको दोस्तों कि रामायण भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह न केवल एक महाकाव्य है बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं को समझने और अनुशासन के लिए भी प्रेरित करता है। इसमें भगवान राम के जीवन से जुड़े अद्भुत किस्से और नैतिकता के शिक्षाएं हैं। बात कर लेते हैं नंबर 1। रामायण हमें नैतिकता और धर्म का महत्व सिखाता है। भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई के रास्तों पर चलना चाहिए। नंबर 2। रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे पात्र आदर्श व्यक्तित्व का प्रतीक है। इनके गुणों को अपनाने से हम अपने कर्तव्य व्यक्तित्व का भी विकास कर सकते हैं। नंबर 3। हनुमान जी की भक्ति और राम के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। यह हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरता है। नंबर 4। रामायण में परिवार के महत्व को दर्शाया गया है। परिवार और रिश्तों का महत्व। भगवान राम और उनके परिवार के रिश्ता की गहराई हमें परिवार के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना से भरती है। अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो आप अगर सच्चे दिल से करते हैं तो आप परिवार का महत्व भी जानेंगे। नंबर 5। संकटों का सामना। रामायण में जब राम को विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ा तब उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों अगर आप रामायण का पाठ कर रहे हैं तो आपको एक अद्भुत शक्ति का प्राप्ति होगा। आपको बता दें कि आप जीवन में किसी भी फील्ड में आप लड़ रहे हैं तो वहाँ आप हारिएगा नहीं। नंबर 6। नेतृत्व और सेवा का आदर्श। रामायण में भगवान राम का नेतृत्व और सेवा भाव हमें प्रेरित करता है। एक सच्चे नेता को अपने अनुयायियों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। यह हमें सामूहिक कार्य में सहयोग का महत्व भी बताता है। नंबर 7। आत्मानुशासन। रामायण के पात्रों का जीवन आत्मानुशासन का उदाहरण है। राम का वनवास और सीता का समर्पण हमें यह सिखाता है कि आत्मानुशासन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। नंबर 8। जीवन के उद्देश्य की पहचान। रामायण हमें जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक और नैतिक विकास भी है। दोस्तों आपको बता दें कि रामायण का अध्ययन केवल एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने की एक विधि है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक सही मानव बने। इसके माध्यम से हम न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में सुधार लाने की प्रेरणा भी पाते हैं। जरा सोच के देखिए कि पूरे जगत के रचयिता भगवान श्री राम को कल राज्याभिषेक होने वाला था, और जब कल हुआ और उनको पता चला कि उनको 14 साल का वनवास जाना है और उन्होंने इस आज्ञा को हंसते हंसते स्वीकार किया। दोस्तों इससे हम लोगों को सीख मिलता है कि चाहे जैसा भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए आपको उसको हंस के स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के ज़माने में थोड़े से ज़मीन के लिए भाई भाई को जान से मार दे रहे हैं। ज़रा आप सोच कर देखिए कि वे एक पल में अपने जितने भी राजपाट है सबको त्याग कर 14 साल के वनवास चले गए। रामायण में बहुत ऐसे रहस्य है जो आपको जीवन जीने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप उस असूलों पर चलेंगे तो आप भी जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे आपका स्थिति जैसा भी हो। आपको बता दें दोस्तों कि जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी वास नहीं करता है और उस घर पे हनुमान जी का कृपा दृष्टि बना रहता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में अगर रामायण का पाठ करने का अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रामायण चलाकर छोड़ दीजिएगा। आप रामायण सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आपके घर के वातावरण शुद्ध होगा और नेगेटिविटी का नाश होगा, पॉजिटिविटी बनेगा। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और साथ में आपको बता दें कि आप रामायण के साथ साथ में सुंदरकांड के पाठ, जो कि रामायण का ही एक हिस्सा है, एक कांड है अगर आप पूरा रामायण का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ सुंदरकांड के पाठ कर लीजिए, समझ लीजिएगा कि आपका पूरा रामायण का पाठ हो गया। आपको बता दें दोस्तों कि सुंदरकांड में भगवान के भक्त के बारे में बताया गया है, जिससे प्रभु श्री राम बहुत ही ज़्यादा अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ सभी ज्ञानी लोग पाठ करने का आज्ञा देते हैं और सलाह भी देते हैं। इसलिए आप सुंदरकांड के पाठ अपने घर पे कीजिए या फिर सुनिए। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य दिन कर सकते हैं, चाहे शाम में कीजिए या सुबह में कीजिए, आपको जब फुर्सत मिले तब कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।